क्या भमित भुट्टो ने भांजी की सगाई वाले वीडियोस डाल के इतनी बड़ी गलती कर दी थी जिसकी सज़ा उनको अब तक दी जा रही है। जिस तरीके से उनके साथ बिहेव किया जा रहा है, क्या वो सही है? क्या सिर्फ इन्हीं की गलती थी, भांजी की या ननद की उसमें कोई गलती नहीं थी? और कुछ लोग ब्लॉगिंग कंटेंट और पैसे के लालच के चक्कर में जो रीति रिवाज और रस्में बनाई गई है ना, उनका मतलब ही चेंज कर दिए हैं। आपको यूट्यूब पे पहली बार एक अलग दुनिया से अलग मायरा देखने को मिलेगा। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। गाइज हाथ जोड़ के माफ़ी है जो भी लोग इंस्टा में डीएम कर रहे हैं और डांट लगा रहे हैं, और भाई कुछ लोग तो गालियां देने पे उतारू हो गए हैं। हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मैं ये कोशिश करूँगी कि भाई मैं डेली ब्लॉग्स या अपने वीडियोस डाल पाऊँ। बहुत सारे लोग मुझे ये कंप्लेन कर रहे हैं या डांट लगा रहे हैं कि आपने क्या ड्रामा मचा रखा है। आप एक वीडियो डालती हो फिर गायब हो जाती हो, आप 2 वीडियो डालती हो फिर गायब हो जाते हो। तो मैं ये आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी कि डेली 2 वीडियो डाल सकूँ या डेली आपके सामने मैं आ सकूँ एक वीडियो लेके। तो भाई माफ़ कर दो, गलती हो गई। और क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा है तो हम 2 शादियां तो ज़रूर कवर करना चाहेंगे। एक देवरानी जेठानी के घर में शादी है, वो भी काफ़ी, उनका परिवार मुझे अच्छा लगता है, उनके घर में भी अच्छी शादी तरीके से होती है, बहुत मज़ा आता है, तो वो वाली शादी भी कवर करना चाहेंगे। और एक भुट्टो परिवार की शादी जो भांजी की हो रही है। सबसे पहले ये वीडियो मेरी उन्हीं के लिए है। सबसे पहले आपको वापस थोड़े दिन पहले लेके चलते हैं जहाँ पे ईंट से ईंट बजने की नौबत आ गई थी, ईंट बेचने तक की नौबत आ गई थी। भमित भैया ने रिएक्शन वालों के लिए ये ऐलान कर दिया था कि सबको जेल के अंदर डलवा देंगे, और चाहे उनको अपने घर की एक एक ईंट क्यों ना बेचनी पड़ जाए। लेकिन ना ईंट बिकी और ना ही कोई रिएक्शन वाला जेल के अंदर गया, ना ही किसी के मुंह पे गोबर पोतने की नौबत आई, क्योंकि कुछ गलतियां अपनी भी होती हैं। पर उसमें दूसरा ये भी था, हुआ क्या था पहले इस पे वो करते हैं। आज से 4-5 महीने पहले शायद भमित भुट्टो ने अपनी भांजी की शादी की सगाई की, जो पहले उनकी खोपचे में सगाई हुई थी, रिश्ता हुआ था, उसके वीडियोस डाले थे उन्होंने, यहाँ पे भी डाले थे और फेसबुक पे तो उन्होंने अति मचा दी थी। इतने सारे मतलब स्टोर करके रखे हुए थे। और वो जो रोका हुआ था, जो रिश्ता हुआ था, वो गर्मियों में हुआ था, 6-7 महीने 8 महीने पहले हुआ था। उन्होंने किसी को बताया नहीं था, पब्लिकली छुपा के रखा था। लेकिन जब उनको ये लगा कि अब फाइनली रोका होने वाला है, बड़ी इंगेजमेंट होने वाली है, शादी की डेट फाइनल हो गई है, तो उनको ऐसे लगा कि चलो ये डाल देते हैं। और बहुत सारी जगह ऐसे होता है, पहले रोका हो जाता है, फिर बड़ी इंगेजमेंट होती है और फिर शादी होती है। मेरा खुद का भी ऐसे ही हुआ था, पहले लड़की देखा, फाइनल हो गए, फिर बड़ी इंगेजमेंट हुई और फिर शादी हुई थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, चलो इन्होंने ये गलती करी कि इन्होंने अति मचा दी थी। एक ये इनके अंदर कमी है कि ये लोग ना फिल्टर नहीं करते हैं वीडियोस को, कि हमारे घर की बेटी है, हमारे घर की बहू है या हमारी खुद की बीवी है, तो हम एक बार देख लें कि कहीं उस वीडियो में कुछ गलत तो नहीं जा रहा है, कुछ डबल मीनिंग बात तो नहीं जा रही है, कुछ उनका पहनाव ओढ़ाव ऊपर नीचे तो नहीं है। इनकी सबसे बड़ी कमी यही है और यही इनकी ट्रोलिंग का कारण बन जाता है। अदरवाइज इनकी फैमिली अच्छी है, जिस तरीके से ये लोग मिलजुल के रहते हैं, जिस तरीके से ये अपना परिवार दिखाते हैं, वो सब कुछ अच्छा है। बट इनकी कमी बस यही है कि एक बार भी क्रॉस चेक नहीं करते अपनी वीडियोज़ को, जबकि करना चाहिए। क्योंकि एक बार वो बोलते हैं ना कि कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती, सेम वैसे ही होता है। अगर तुमने एक बार पोस्ट का बटन दबा दिया सोशल मीडिया पे किसी वीडियो को लेके, चाहे तुम उसको 10 मिनट में ही डिलीट क्यों ना कर दो, 10 मिनट में ही हाइड क्यों ना कर दो, लेकिन उसके बहुत सारे कॉपीज बन जाते हैं, क्योंकि तुम्हारा ऑडियंस बेस 100-200 या 500 का नहीं है, लाखों में है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जब इन्होंने वो वीडियोस डाली तो बहुत सारे वीडियोस में ये क्लियर हो गया, जिसमें लड़की खुद ही ये बोल रही थी कि लड़का भी मेरी पसंद का है, मेरी पसंद का ही घर है। तो जो ऑडियंस इनको सालों से कंटिन्यूअसली फॉलो करती है, उनको ये पता चल गया कि लड़की की लव मैरिज है। मैं इस चीज़ में
तभी भी मैंने बोला था कि अगर लड़की लव मैरिज भी कर रही है तो उसको एक्सेप्ट करने में कौन सी बुराई है। लेकिन रहते हैं ना कुछ लोगों का ईगो है जो लव मैरिज को गलत तरीके से देखते हैं। अगर लव मैरिज पेरेंट्स की मर्जी से हो रही है, लव मैरिज में कोई बिना पेरेंट्स को लिए कोर्ट मैरिज नहीं की जा रही या फिर भाग के लड़की घर से नहीं गई है, तो उस लव मैरिज को एक्सेप्ट करने में कोई भी बुराई नहीं होती है। यहाँ पे लड़का हो या लड़की हो, दोनों के परिवार वाले शामिल थे उस रोके में। तो इसको ये बोलने में सोशल मीडिया पे आके कि हाँ भाई हमारी जो बहन जीजा हैं पहले लड़के से मिल चुके थे, हमें परिवार पसंद आ गया था, लड़की ने हमको लड़का बताया था, इस चीज़ को बोलने में कोई बुराई नहीं है। बट इनको ये साबित करना है ज़बरदस्ती कि नहीं, हमारे खानदानों में ऐसे नहीं होता, हमारे घर की लड़कियां लव मैरिज नहीं करती, हमारे घर की लड़कियां लड़के पसंद नहीं करती। इनको ना ये मतलब एक महानता का टैग चाहिए कहीं ना कहीं, जबकि इसमें महानता नहीं, खुद की बेवकूफ़ी नजर आई। तो जो लोग इनको सालों से फॉलो करते हैं उन्होंने वो चीज़ पकड़ ली, और बहुत सारे लोगों को पता भी था, जो लोकल के लोग इनको फॉलो करते होंगे उनको पता भी रहता है कि भाई इस लड़की की इंगेजमेंट पहले हो चुकी है, तो वो लोगों ने पकड़ लिया वहाँ पे और उस चीज़ पे रिएक्शन भी बने कि ये मार्च अप्रैल में हुई थी, इन्होंने छुपा के वीडियोज़ रखे थे अब डाले हैं। उस चीज़ पे लेके इनके घर में बवाल हुआ और इनकी ननद और भांजी ने इन लोगों से कुछ भी कहा होगा, जहाँ पे भमित भैया ने गुस्सा होकर बहुत वीडियो बनाई थी कि मेरी भांजी ने बहुत कुछ गलत करने की कोशिश की है और लोगों ने चूंकि हमको ट्रोल किया है तो उससे हमारे घर में बहुत कुछ नुकसान हो गया है। लेकिन गलती इनकी भी थी और गलती उनकी भी थी। वो लड़की हमेशा से इनके ब्लॉगिंग का हिस्सा रही है। जब जब वो इनके घर में आती थी तब तब इनके ब्लॉगिंग में वो आती थी, चाहे वो भांजी हो चाहे वो भांजी की माँ हो यानी भुट्टो रानी की ननद हो, वो भी इनकी ब्लॉगिंग का हिस्सा रही है। तो उनको इतना भी वो नहीं करना चाहिए था, हाय हाय क्या बवाल हो गया। अगर लड़के वालों ने इनके मना भी किया था कि जी हमें पसंद नहीं है, बहुत सारी बिजनेस फैमिली ऐसी होती है, जो परिवार बिजनेस में होते हैं उनको सोशल मीडिया ज़्यादा पसंद नहीं होता है, उनको रील्स बनाना ब्लॉगिंग उन सब का आइडिया ही नहीं रहता है, उनको बहुत प्राइवेसी वाली लाइफ पसंद होती है। इनके इस लड़के वालों ने मना भी किया था तो ये चीज़ें आसानी से ये चीज़ें हो सकती थी। अब उस लड़की की इंगेजमेंट हुई तो शायद इस परिवार को ये मना किया गया कि तुम हमारे यहाँ आओगे तो सही, क्योंकि दुनिया को दिखाना है, मामा है मामी है तो आएंगे ही, लेकिन उसके कोई भी वीडियो या फोटो नहीं डालोगे। ये परिवार गया भी, हालांकि इन्होंने सोशल मीडिया पे झूठ बोला कि हम कहीं दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन सबको पता चल गया था कि ये भांजी की इंगेजमेंट है। लेकिन हाँ ये था कि इन लोगों ने कहीं भी एक भी फोटो एक भी वीडियो अपनी तरफ से नहीं डाला था। ऑडियंस ने इन लोगों पे बहुत क्वेश्चन किए थे कि आपने क्यों नहीं डाला। देखो ये ऑडियंस को भी समझने वाली चीज़ है, उस टाइम से ये समझ में आ गई थी कि जब एक परिवार में कोई भी कलेश होता है या कलह होता है तो कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि हमारे खुद के रिश्ते बिगड़ें। या फिर इतने समझदार तो ये लोग हैं कि अपनी चीज़ों को ये लोग दाव पे नहीं लगाएंगे। हर इंसान ये चाहता है हमारे घर की बेटी, हमारे घर की भांजी, हमारे घर की भतीजी की अच्छे से बिना किसी कलेश के शादी हो जाए, जिस घर में वो जाने वाली है वो उस घर की हो जाए, चाहे हम वीडियो बना पाएँ या ना बना पाएँ। तो कहीं ना कहीं वो ये लोग अच्छे से तैयार हुए, सब कुछ तैयारी करके गए, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं दिखाया। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पे उस लड़की के वीडियोज़ नहीं आए या फोटोज़ नहीं आए, बहुत सारे वीडियोज़ आए, बहुत सारे फोटोज आए, अब तक भी उनके रील्स आते हैं, इंगेजमेंट के सब चीज़ के रील्स उनके आ रहे हैं। क्योंकि उन लोगों ने इस परिवार से मना किया इसलिए ये लोग नहीं डाल रहे हैं। और अभी भी यही है, मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये लोग ब्लॉगिंग के नाम पे अति कर देते हैं। जबकि मुझे ऐसे लगता है कुछ रिश्ते होते हैं बहुत जिम्मेदारी वाले होते हैं, जैसे चाचा हो गया, अगर तुम लड़की बिहाने जा रहे हो, लड़की की शादी करने जा रहे हो, चाचा हो गया, ताऊ हो गया, मामा हो गया, मौसा हो गया, ये बहुत जिम्मेदारी वाले रिश्ते होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऑड लगता है अगर तुम बिना ब्लॉगिंग वाली फैमिली में अपनी बेटी देने जा रहे हो और तुम दिन रात इतने बड़े रिश्ते में होके, मामा मामी होके, नाना नानी होके या कोई भी रिश्ते में होके दिन रात मतलब कैमरे में पागल हो जाओगे, फेसबुक वाले में भी और उसमें भी, तो किसी को भी ऑड लगेगा। आप 4 वीडियो की जगह अगर उस फैमिली के 2 वीडियो डालोगे तो भी लोग उतना ही प्यार करेंगे, उतने ही व्यूज़ देंगे। और मुझे ऐसे लगता है जब लोग इंतज़ार करके वीडियो देखते हैं ना, आएगी वीडियो तो ज़्यादा व्यूज़ आते हैं।
बट इन लोगों को इतना वो नहीं है, जब अगर इनको परमिशन दे दी जाए तो ये इतना अति मचा देते हैं कि कपड़े पहनते हुए, मेकअप करते हुए, बाल बनाते हुए, साड़ी पहनते हुए हर तरीके की वीडियो डाल देते हैं। और ये लोग देखते नहीं है, उसी कारण से ये हो जाता है कि गलत वीडियोस भी चली जाती हैं जो ट्रोलिंग का कारण बन जाती है। अब ये लोग शादी में गए मायरा देने, हमारे यहाँ पे बहन की शादी होती है, भांजी की शादी होती है, मामा की साइड से मायरा जाता है, हमारे साइड में उसको भात बोलते हैं। तो हमारे यहाँ कैसे होता है मैं अपनी बता रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने पापा को 18 बार मायरा देते हुए देखा है, क्योंकि मेरी 5 बुआ हैं, 5 बुआओं के बीच में 18 बच्चे हैं, बहुत बड़ी फैमिली है। तो मैंने 18 बार मतलब बचपन से अब तक हम देखते ही आ रहे हैं। मेरी शादी के बाद भी बहुत सारी शादियाँ हुई हैं। मेरे चाचा ताऊ एक फैमिली में नहीं रहते हैं, सब अलग अलग रहते हैं, क्योंकि वो लोग जॉब वाले हैं, सर्विस क्लास वाले हैं, तो वो लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं। लेकिन जब भी किसी भी बहन के यहाँ शादी होती है तो एक जगह मायरा इकट्ठा होता है, तीनों भाई पैसे का कंट्रीब्यूशन कर लेते हैं कि किस किस के बट में मतलब जितना भी होगा तीनों मिला देंगे उसमें, लेकिन मायरा एक ही जगह तैयार होगा और एक ही जगह से जाएगा और तीनों भाई दरवाजे पे खड़े होके एक साथ में वो मायरा पहनाएंगे। लेकिन ये लोग जो मायरा दे रहे हैं ना, तीनों ने, क्योंकि ये लोग तीनों ब्लॉगिंग करते हैं तो तीनों शॉपिंग करने जाएंगे, 2-2 4-4 ब्लॉग उसके छापेंगे, फिर जो खरीद के लाए उसको ही अपनी ऑडियंस को दिखाएंगे। तो इन लोगों ने कहीं ना कहीं मायरे का मतलब ही चेंज कर दिया और तीनों अपने ब्लॉग में ये बोल रहे हैं, हमने जो जो सासू माँ ने हमारी ने बताया हमने वो इकट्ठा कर लिया। जैसे तीनों अलग भांजी के कपड़े लेके आए, तीनों अलग ननद के कपड़े लेके आए, तीनों अलग सोने का सामान लेके आए। अगर वो एक जगह होता तो कितना बड़ा मायरा बनता। और जो अलग अलग गिफ्ट, देखो महंगाई इतनी है कि कोई भी सोने का हार नहीं दे सकता, सबकी अपनी श्रद्धा होती है कि जिस पे रिंग है वो रिंग ही देगा, जिसके कानों के हैं वो कानों के ही देगा। लेकिन जो सामान 3 जगह जा रहा है अगर वो एक जगह जाता तो कितना अच्छा लगता और कितना बड़ा वो मायरा दिखता। हमारे यहाँ वैसे जाता है, आप लोग बताना, हो सकता है सबके यहाँ अलग अलग रीति रिवाज हो और अलग अलग मतलब जितने भाई हैं वो उतनी जगह मायरा देते हो। मैंने पहली बार देखा तो मुझे बड़ा अजीब लगा वो मायरा देखने में कि सब अपना अलग अलग दिखा रहे हैं कि हम रिंग लेके आए, हम कानों के लेके आए, ये जीजी की साड़ी है, ये जीजा की साड़ी है, ये बच्चों के कपड़े हैं। आप लोग ज़रूर बताना, क्योंकि मायरा एक ऐसी चीज़ है जो शायद हर जगह जाता है, हर जगह, किसी के यहाँ कम, किसी के यहाँ ज़्यादा, किसी के यहाँ अलग अलग रीति रिवाजों के अनुसार जाता है, लेकिन जाता हर जगह है। तो आप लोग ज़रूर बताना कि अब आगे ये लोग वहाँ पे पहुँचे हैं जहाँ पे ऑडियंस भी इनको गालियाँ दे रही हैं कि आप कैसी शादी में आए हो, कैसी शादी में, उस पर भी बात करेंगे। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला है वीडियो छोटी बनाया करो, तो इसलिए अगले पार्ट में कवर करेंगे। आप लोग बताना आपके यहाँ मायरा कैसे जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।